ओके, ठीक है। अभी आपने जितने भी बोला मैं एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है। आपका अभी एज करेंटली 23 है, ठीक है। हम्म, 2023 में आपका बीटेक खत्म हुआ, फिर आप आईटी में चले गए। आईटी का आपने कुछ 6 महीने का ट्रेनिंग लिया, 20,000 का, फिर वो छोड़ दिया आपने। फिर अभी आपको सिविल में फिर से आना है, लास्ट 2-3 महीने से आप ट्राई कर रहे हो। और आपने मेरे दो कोर्स लिया था, एक 45 डेज वाला और एक डिप्लोमा इन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ये वाला क्वांटिटी एस्टिमेशन का। इतना सही है ना? हम्म। और यस। आपने अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि जॉब अगर कहीं पे है तो बता दो, नौकरी में डाला। नौकरी में आपको क्यूएस का एक ऑफर आया था, आपने उनको व्हाट्सएप किया पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। बाकी आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे, अगर है तो बताएंगे, ये सब बोल रहे हैं ना वो लोग? हाँ, है तो बताते हैं, या हम एक दो ठीक दो ठीक है। दो चार लोगों को कांटेक्ट दिया है आपका, लेकिन वहाँ नहीं से होगा, कुछ नहीं नहीं हुआ नहीं ये। होगा, वो नहीं होगा, ठीक है फाइन। अभी एक एक करके ना आपका मैं एक प्रॉब्लम बताऊं, जैसे आपने मेरे को ना ये वाला सीवी दिखा दिया। देखो ऐसे वाले सीवी से कुछ नहीं होने वाला है फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि इसमें ना आपको ना अपना टेक्निकल स्किल्स जो है या आपने जो किया अभी तक वो लिखने हैं। फिर आपके इसमें देखो, स्टार्टिंग वाले में आपने पूरा मार्क्स डाल दिया, ये सब चलो ठीक है, पर इट्स ऑफ नॉट उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हम लोगों को। अभी लेट्स से आपने बोला कि आप क्वांटिटी सर्वेयर के जॉब में आपने अप्लाई किया। क्वांटिटी सर्वेयर जैसे मान लो मैं क्वांटिटी आपने मेरे कंपनी में अप्लाई किया, ठीक है। तो जब मैं आपका रिज्यूमे देखूंगा आई शुड फील कि यार आपके पास वो कैपेबिलिटी है, हो सकता है आपके पास वो कैपेबिलिटी होगा। पर मेरे को रिज्यूमे में कुछ भी नहीं दिख रहा। आपने क्या लिखा है? टेक्निकल स्किल्स ऑटोकैड एमएस एक्सेल लिखा है, फिर मेजर प्रोजेक्ट ग्रीन रूफ टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग आपने लिखा, स्ट्रेंथ लिखा, फिर इतना बड़ा डिक्लेरेशन लिख दिया। आपने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि आपने कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा जिसका, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप जब रिज्यूमे बनाते हो ना आपको कुछ इस लेवल का रिज्यूमे बनाना होगा। गिव मी 1 मिनट, कहाँ पे गए वो रिज्यूमे? हाँ, ये वाला आप ये वाला रिज्यूमे देखो एंड आपका रिज्यूमे देखो, कितने फर्क है। मैंने ऊपर नाम लिख दिया, ऐसे लिख दिया, समरी ऑफ स्किल्स लिख दिया। फिर अगर आपने कॉलेज के टाइम में कोई इंटर्नशिप किया होगा तो आप इंटर्नशिप के बारे में लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप जो जो आपने सीखा है वो सारी चीज आपको लिखना चाहिए। अगर लेट्स से आपने क्वांटिटी सर्वे वाला जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, यू कुड हैव रिटर्न की आपने एक क्वांटिटी एस्टिमेशन किया था एक बिल्डिंग का, जो लेटर से उसका टोटल कॉस्ट लेटर से एक 1 CR का था। और उसमें आपने ये सारी चीज सीखा था, अर्थ वर्क, पीसीसी कैलकुलेशन आता है, कॉलम शटरिंग करना आता है, फुटिंग का ये सब आपको ऑलरेडी आता है, राइट? फुटिंग कंक्रीट क्वांटिटी आप फाइंड कर सकते हो, आपको आता है ना? पर आपने लिखा यस। नहीं अपने रेज्यूमे में ये सारी चीज जो आपको आता था, जैसे आपको बीओके बनाना आता है, डीएआर एसएआर से आपको करना आता है, ये सारी चीज आपने नहीं लिखा। अब देखो, मैंने यहाँ पे एकेडमिक प्रोजेक्ट क्या लिखा है? टॉपिक लिखा, टॉपिक के बाद मैंने प्रोजेक्ट का स्कोप लिखा, फिर मैंने प्रोजेक्ट का आउटकम भी लिखा है। जब हम मैं आपका रिज्यूमे देखूंगा ना मेरे को पता चलेगा, ठीक है, आपने इसके ऊपर काम किया, इसके प्रोजेक्ट का स्कोप ये वाला था, आउटकम इतना था। अब आप अपना देख लीजिए क्या लिखा आपने, प्रोजेक्ट एंड सेमिनार मेजर प्रोजेक्ट ग्रीन रूफ टेक्नोलॉजी, खत्म। यस। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ये आपका यस। प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने अपने करियर स्टार्ट किया था हमने भी ऐसे, वो क्या है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल भी होता है। अपने फ्रेंड ने एक रेज्यूमे बना दिया तो मैं भी कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दूंगा, ठीक है। यस एवरीबडी सेम सेम। एवरीबडी। बस और नाम और यस यस यस, कांटेक्ट बस इतना। नंबर अरे सेम। कभी कुछ लोग ऐसे वो चेंज भी नहीं करते, वो इतना ब्लाइंड है कि वो भी चेंज नहीं करते मेल आईडी, वही कॉपी कर देते। ठीक है। और मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो लास्ट में डाल दिया अपना, और मैंने इस तरह से आपका टेबल जैसे नहीं बना दिया, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कितना स्पेस खा लिया, पूरा स्पेस इसने खा लिया, आधे पेज तो इसी से भरा हुआ है आपका, ठीक है। यस। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे डाल दो, बाद में मैंने अपने फोटो डाल दो, फोटो से एक ना पता चले कि एक बंदा कौन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। आपको ऐसे फोटोज डालना पड़ेगा, ग्लिम्स ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू वर्क फॉर 6 मंथ। अब देखो कितना अट्रैक्टिव हो गया मेरा रेज्यूमे, बन गया ना? यस। अब जैसे यस। इस रेज्यूमे आप किसी को फॉरवर्ड करो ना, वो बंदा देखेगा, ठीक है यार, इतना तो कुछ कुछ तो दम है इस बंदे के पास, एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। यस। यस। आपके पास नॉलेज है, आपने मेरा कोर्स भी लिया था, आपके पास नॉलेज है, आपने कहा कि आपको ऐसे एक्सेल शीट्स बनाना आता है, आप बना लोगे ना ऐसे वाले एक्सेल यस शीट्स? एक्सेल। यस यस हाँ, एक्सेल पे यस जब यस, कोर्स लिया था तो मैंने किया है ये प्रैक्टिस। आपने किया है। अगर आपके पास इतना कैपेबिलिटी है तो आपको आपने क्यों ये सारी चीज मेंशन नहीं किया? अगर आप ऐसे वाले एक्सेल शीट्स बना सकते हो, आप ऐसे बीबीएस बना सकते हो, देन व्हाई डिडंट यू मेंशन दिस इन ए वाला? कुछ भी नहीं है। देखो आपने अब टेक्निकल स्किल्स में ऑटो कैड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट एबिलिटी, खत्म। आगे क्या है? कुछ नहीं है। मेजर प्रोडक्ट कुछ नहीं है, ट्रेनिंग खत्म, स्ट्रेंथ, आपने इतने इतने चीज जो नहीं चाहिए था। और ये डिक्लेरेशन सब कभी भी आपको ना अपने रेज्यूमे में नहीं लिखना है, ठीक है। अब आप खुद बताओ, अगर आप ऐसे रेज्यूमे किसी को फॉरवर्ड करोगे ना, कोई ओपन करके भी नहीं देखेगा। मैं आपको एक और मिस्टेक बताऊंगा, आपने क्या लिखा, रेज्यूमे का नाम है साइट सीवी, आपने मेरे को फॉरवर्ड किया साइट सीवी। जब आप रिज्यूमे किसी को फॉरवर्ड करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एचआर हूँ,
तो मेरे को एक ही रेज्यूमे नहीं आता है, पर मेरे को 50,000 50 100 रेज्यूमेस आएंगे। अगर आप सिर्फ सीवी साइट सीवी लिखोगे, व्हाट आई अंडरस्टैंड, आपका नाम पता नहीं, आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो पता नहीं, वेदर यूर फ्रेशर एक्सपीरियंस आई डोंट नो। अगर आप वही चीज ऐसे ऐसे करोगे, इफ राइट इट हियर, A1 नहीं लिखना है। आप यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, अक्षय कामत यहाँ पे आएगा, ठीक है। मेरा नाम अक्षय कामत है, मैं फ्रेशर हूँ, एंड मैं साइट इंजीनियर का जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? दैट्स यू हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे देखो, ऐसे लिखना है आपको। ओके। अगर आप QS वाला जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप ऐसे लिखो कि योर नेम, आपका नाम लिखो। जैसे आपका नाम लेट से अक्षय कामत, आप सीनियर साइट इंजीनियर QS वाला जॉब के लिए अप्लाई करो, और आपका एक्सपीरियंस जो भी होगा 2 या 3 साल, आप जब मेंशन करोगे, अभी जैसे खोलने से पहले उसको पता चले ना कि हाँ, आप सीनियर साइट इंजीनियर जॉब के लिए अप्लाई करो, आपके पास 2 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब जाके आपका रेज्यूमे एटलीस्ट क्लिक करके तो ओपन करेंगे वो। क्योंकि जब आप मेल सेंड करोगे HR को, जब आप इस तरह से मेल फॉरवर्ड करोगे किसी को, लेट्स से आई एम HR नाउ, मेरे पास ऐसे 50, मेरे पास इतने मेल्स आएंगे, मैं किसको ओपन करूं? अगर आप सिर्फ यहाँ पे लिखोगे site.cv, मैं उसको ओपन भी नहीं करूंगा। इसीलिए आपको कहीं से भी कॉल नहीं आ रहा है। ओके। समझ में आ गया? तो ये वाला चेंजेस आप कर लो, रेज्यूमे अच्छे से बनाओ, मैं अपना रेज्यूमे दूंगा सेम रेज्यूमे, थोड़ा चेंजेस कर लो, वो वाला करो, एंड ये वाला चीज आपको करना पड़ेगा। ओके। एंड आपने अगर ऐसे एक्सेल शीट्स बनाए हुए हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, इस एक्सेल शीट्स का आप ये लेके जाओ, प्रिंट आउट लेके ओके। जाओ, एज अ पोर्टफोलियो आप लेके जाओ, और उनको बताओ कि मेरे को आपने उस दिन एक सर को फॉरवर्ड किया था ना QS जॉब के लिए, उनको आपने बोला ना व्हाट्सएप पे, उनको उनका रिप्लाई नहीं आया था। यस 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 हाँ, यस। उनको ये वाला सेंड कर दो दोबारा, कि मेरे को ऐसे एक्सेल शीट्स करने आते हैं, ये सारे चीज डेफिनेटली वो रिप्लाई करेंगे आपको। क्योंकि जब तक आप कुछ दिखाओगे नहीं ना लोगों को कि आपके पास क्या स्किल्स है, हाउ कैन दे आइडेंटिफाई, आपके पास नॉलेज है, पर अगर आप दिखा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे कोर्सेस है, अगर मैं कोर्स हम्म। दिखाऊंगा ना लोगों को, मैं बताऊंगा कि मेरे पास कोर्सेस है, कैसे पता चलेगा लोगों के पास? यस। जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं कि यार मेरे पास ये कोर्स है, वो कोर्स है, आप लीजिए, अगर मैं बना के बैठ जाऊंगा अपने आप, तो नो बडी विल टेक माई कोर्स। सेम है ना, यस। सेम इज हियर, सो गेटिंग अ जॉब एंड लाइक यू हैव टू सेल योरसेल्फ। ठीक है, तो ये वाला करो, ये थोड़ा चेंजेस करो। हाँ फाइन, इसके बाद अभी आपने कितने कंपनीज के लिए अप्लाई किया? जॉब देखो, Naukri.com, ये वाला वो सारे चीज, आप अभी कहाँ पे, पुणे में हो ना? यस यस पुणे ठीक में। है, अभी देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। यस। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, आज ही मैसेज, आज आज टुडे का मैसेज है इसका, आज इंटरव्यू था रहेजा ग्रुप में, आउट ऑफ 6 कैंडिडेट ही गॉट सिलेक्टेड। ठीक है, एंड दे वर रहेगा। रेडी। रहेजा ग्रुप इज अ गुड कंपनी, तो उसको 20,000 का सैलरी दे टोल्ड कि हम आपको 20,000 का सैलरी देंगे। ठीक है, और इस बंदे का हिस्ट्री बताऊंगा। इस बंदे के पास ना 2020 के बाद 4 साल का गैप है इस बंदे को। ओके। ये इसका फर्स्ट जॉब है, वो भी रहेजा ग्रुप में उसका सिलेक्शन हुआ है। उसने मेरा कंस्ट्रक्शन मैं। मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था, ही लर्न इट, फ्रॉम देयर उसने अच्छे से नॉलेज गेन किया, एंड उसके पास वो कॉन्फिडेंस भी है, थोड़ा बोल्ड भी है वो बंदा, उसका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, एंड ही वॉज एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू। 6 कैंडिडेट गए थे, इसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है एज अ ना? फ्रेशर लिया है क्या उसने, फिर हाँ कैसा लिया? गैप हाँ, गैप था ना उसका, ये तो उसको आपका फ्रेशर लिया है तो एक्सपीरियंस लिया है उसको? फ्रेशर, फ्रेशर एज ए फ्रेशर जूनियर इंजीनियर का जॉब में, देखो वो सब मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा, आपके स्किल्स मैटर करेंगे, आप कैसे बात करोगे इंटरव्यू में, आपके पास क्या नॉलेज है, दैट मैटर्स। आपके गैप से हम व्हाट आई विल डू, एंड ऑफ द डे मेरे को तो आपसे काम कराना है ना। यस यस। अगर आपके पास वो नॉलेज है, अगर कल आप कंपनी में जाके अगर आप इस तरह से एक्सेल शीट्स बना पाओगे, आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन करना आता है, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। व्हाट आई विल डू विथ योर प्रीवियस 4 ईयर का गैप, 3 ईयर का गैप, 2 ईयर का गैप एंड ऑल, इट हैज नथिंग टू डू। ठीक है, ओके। ओके फाइन। अब दूसरा क्या बताना है मेरे को अभी, हाँ आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर रहे हो बताओ? Naukri.com में जा रहे हो क्या? हाँ Naukri.com। ठीक है, देखो Naukri.com में क्या होता है, मिल तो जाता है पर सही से अप्लाई करना पड़ेगा। द बेस्ट वे ऑफ अप्लाइंग फॉर द जॉब इज, लेट्स से इट्स वेरी सिंपल, चीजें मैं बताऊंगा आपको। आपको क्या साइट इंजीनियर का जॉब में आप रेडी हो करने के लिए? यस साइट इंजीनियर के लिए ये देख रहा हूँ मैंने पुणे में जॉब। ना, पुणे में कर रहे हो हाँ ना? पुणे ठीक पुणे। है, मेरे को ना पुणे का ना 10 कंपनी का नाम बताओ, कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम बताओ पुणे का। पुणे में जो टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी का, 10 15 कंपनी का नाम बताओ। फर्स्ट न्याति ग्रुप बोल के है। न्याति ग्रुप इज गुड, ओके। फिर न्याति शाहजी पालन जी बोल के एक है। शाहपुर जी पॉलन जो ओवरऑल, ठीक है, फिर उसके बाद शाहपुर। और फिर 8 ग्रुप उसके चाहिए बाद मेरे को। और एक ये है अपना क्या बोलते हैं उसको,
कुमार प्रॉपर्टीज है। हाँ ठीक है, कुमार प्रॉपर्टीज। फिर कुमार प्रॉपर्टीज के बाद फोर्थ की एस जे कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड एस बोल जे के। एस जे कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये अ, क्या बोलते हैं, JW कंसल्टेंट वगैरह, ये ठीक इसमें है। आ जाता है, डिजाइनिंग वर्क में आ जाता हाँ डिजाइनिंग, ठीक है। है, मेरे को साइट वाले में बता दो। ठीक है, पांच छह बता दो, और चार बता दो, याद है या क्या करना है? ठीक है, ये चलो, कुछ तो पता है आपको। याद, हाँ। ये फाइन। सो व्हाट यू शुड डू नाउ, इसी तरह से आपको क्या करना है। टॉप 50 कंस्ट्रक्शन कंपनी, टॉप 50 कंस्ट्रक्शन कंपनी इन पुणे। गोदरेज, गोदरेज भी फॉर्म हाँ है नहीं, वो। गोदरेज एंड ऑल, सो ऑल ओवर द, ओके, यहाँ पे बीजे शिकरी इज अ गुड कंपनी, कोल्टे पाटिल इज अ वेरी गुड कंपनी, गोल्डे ठीक है। पाटिल, यस। या मनीषा ग्रुप इज अ गुड कंपनी। ये सब पुणे के मनीषा अच्छे अच्छे, रहेजा इज अ गुड कंपनी, तो आपको 50 कंपनी का नाम रही। मिलेगा। यस, 50 कंपनी का नाम मिलेगा। बीजे शिर्के, अरवाडे इंफ्रास्ट्रक्चर, सूरज बिल्डकॉन, वैसॉन इंजीनियर्स, एसजे कॉन्ट्रैक्ट आपने जो बताया, टीएनटी इंफ्रा, ट्रेफकॉन, पाटिल ग्रुप, उसके बाद एसकॉन सही है, उसके बाद सिनेफ्रा, इस तरह से 50 कंपनी का नाम मिल गया। निखिल ग्रुप हो गया, मिलेनियम, 50 कंपनी का नाम मिल गया ना। तो आप क्या करना, हर एक कंपनी का वेबसाइट पे चले जाओ। आपने किया ये सारी चीज? हाँ, दो तीन चार जगह तीन चार, मेल आउट किया, तीन चार कंपनियों को मेल आउट किया है। हाँ नहीं, लेकिन ये तीन हाँ, तीन चार से कुछ नहीं होने वाला है। 300 से क्या होगा, इट्स लाइक ना, आम का पेड़ है ना, आम का पेड़ का पत्थर मारने का सीन है, और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ हाँ आप 50 पत्थर मारोगे, 100 पत्थर मारोगे, तो 10 आम गिरेंगे। तुम बोलोगे सर एक पत्थर मारा गिरा नहीं, अरे एक पत्थर से गिरेगा थोड़ी हो तुम, इतना शार्प शूटर थोड़ी हो तुम 50 मारोगे। तुम 50 पत्थर मारोगे तो हो सकता है एक दो आम गिरेंगे। तो ये जॉब एप्लीकेशन भी ऐसे ही करना है। 50 कंपनी का नाम लिया ना, 50 कंपनी के साथ देखो, ये टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है। तो आपको एक हफ्ते का टाइम निकालो, रोज पांच पांच लोगों को, और आप कैसे अप्रोच करते हो उन लोगों को, मेल डालते हो क्या? हाँ, यस, मेल। मेल कैसे लिखते हो आप, क्या लिखते हो यहाँ पे रिसिपिएंट में? चलो, बीजी शिर्के का मैंने डाल दिया, सब्जेक्ट में क्या लिखते हो? सब्जेक्ट में मेरा नाम लिखता हूँ, और फिर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अंडर सेमीकोलन डाल, वो ओके, वो हाइफन डाल मेरे के वो मेरे पास, ठीक है, वैसे मत कर, किस मेरे रोल। पास एक, हाँ ठीक है, समझ गया, मेरे पास एक ये वाला है, ईमेल एक है, कॉपी है। आई थिंक मैं फॉरवर्ड करूंगा, मेरे कोई एक स्टूडेंट ने, मेरा एक और ये ट्रेनर है, उससे मैं लूंगा। आपको क्या करना है ना, देखो, एक होता है क्लिक थ्रू रेट, जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी मैं इतना मेल्स आपको दिखा रहा हूँ, ओके, ये सारे मेल्स आपको दिखा रहा हूँ, आप बताओ इसमें कौन से मेल के ऊपर आप क्लिक करोगे, बताओ कौन से वाले में आप क्लिक करोगे? डेफिनेटली इसके ऊपर वाले करोगे एक, यस, इसके ऊपर वाले, इसके ऊपर करोगे आप, इसके ऊपर करोगे क्या, इसके ऊपर करोगे क्या? मतलब व्हाई एम आस्किंग इज, जो इसमें अट्रैक्टिव है उसके ऊपर ही हम क्लिक करेंगे। यस, यस, फॉर कुछ एग्जाम्पल आप देखो, अट्रैक्टिव। ये वाला देखो, ये इतना देखो, इसके ऊपर मैं क्लिक ही नहीं करूंगा यार, कुछ कुछ नहीं है इसमें। पर अगर मैं ऐसा स्क्रॉल करके, हाँ यहाँ पे, हाँ एप्लीकेशन ओपन कुछ हो गया, या मान लो अगर मैं और कुछ मेल्स आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे देखेंगे, इधर देखो, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, इसमें बताओ, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यस, यस, ठीक है, तो आप जब मेल लिखते हो ना, कुछ आप इतना फैंसी नहीं करना है, थोड़ा फॉर्मल लिखना है, पर ट्राई टू राइट अ गुड सब्जेक्ट। मैं आपको बता दूंगा वो क्या करना है, एक सब्जेक्ट लिखो, फिर आप यहाँ पे लिखो कि आई एम माय नेम इज सो एंड सो, आई एम लुकिंग टू वर्क इन अ कंस्ट्रक्शन इन अ कंपनी, आई एम लुकिंग टू वर्क इन अ कंपनी, एंड दिस आर द resumes that I'm attaching below. I would like to know when I can schedule an interview in your company. डायरेक्टली बोल दो, when I can schedule an interview in your company, डायरेक्टली। पर उस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। देन अटैच योर रिज्यूमे, एंड आफ्टर दैट ये पोर्टफोलियो, जैसे आप अगर आपने एक्सेल शीट सब किया है, या मान लो आपने ऐसे कुछ किया, तो वो भी अटैच करो, मैं आपको एक कॉपी रेटिंग दूंगा। इस तरह से करो, डेफिनेटली आपके जो चांसेस है ना बढ़ जाएगा वहां से। ओके। ठीक है, आपने 3 लोगों से करने से कुछ नहीं होगा, मिनिमम 40-50 लोगों को अप्लाई करोगे ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा, दैट इज वन ऑप्शन। ठीक है। दूसरा, आपको किस कंपनी में काम करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू वांट टू वर्क इन कोल्टे पाटिल, ठीक है, तो आप क्या करना है, लिंक्डइन में चले जाओ, साइट इंजीनियर इन कोल्टे पाटिल, कोल्टे पाटिल, ये सब किया है आपने? यस, डालता था मैं। हाँ, पर आपने लोगों को कनेक्ट किया आपने?
नहीं, अभी लिंक्डइन वो आपने आपका लिंक्डइन बना ही नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ हाँ। पे को नील पटेल एक बंदा है, देखेंगे ये बंदा क्या कर रहा है। हाँ, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है, हाई राइज इंजीनियर है, ठीक है, फाइन। फाइन, ये बंदा निकमार का है, ठीक है डन। बंदे ने 2019 में सिर्फ बीटेक किया। तो व्हाट डिड यू कनेक्ट विथ हिम? कनेक्ट किया? अब इनसे आप यस। थोड़ा ऐसे बात करो कि आई एम लुकिंग फॉर, ये बंदा कहाँ पे काम कर रहे हैं? पुणे में काम कर रहे हैं। So just message him like I'm a graduate engineer. I'm looking to work in Pune as a site engineer. I would like to know what all are the essential skills. आपको ऑलरेडी पता है, आप डायरेक्टली तो जॉब नहीं पूछोगे ना, वो रिप्लाई नहीं करेगा बंदा। तो आपको ऐसा पूछना है कि व्हाट आर द नेसेसरी स्किल्स दैट आई शुड हैव to make a good career in the construction industry. What are the challenges that you faced when you started your career? आप इससे उसको थोड़ा क्वेश्चन पूछ लीजिए। देखो, इसमें क्या है ना, सारे लोग तो रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ लोग रिप्लाई करेंगे, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। जो रिप्लाई नहीं करें उसको छोड़ दो, नॉट रिक्वायर्ड। जो रिप्लाई करेंगे उनसे आप थोड़ा एक नेटवर्क बना लो। नेटवर्क बनाने के फिर धीरे धीरे आप क्या करना, उसके बाद आप धीरे इनसे कांटेक्ट करिए, फिर उनसे जॉब पूछिए आप। दिस इज अनदर इज ऑल दिस, अगर आप करोगे, अगेन टाइम लगे, ऐसे कुछ 10-15 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लेट से 1 महीना 2 महीने काम करोगे ना, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है। एंड बाकी जब आप अप्लाई करोगे, थोड़ा इनका ये वाला देख लेना रिसेंट, क्योंकि होता है ना, सारे लोग लिंक्डइन में प्रोफाइल बना के तो रखेंगे, पर एक्टिव नहीं होंगे। अगर एक्टिव नहीं होंगे तो उनका रिप्लाई भी नहीं आएगा। तो आपको क्या यस। करना है, यहाँ पे इनका रिसेंट पोस्ट देख लो, जैसे इसका एक्टिविटी देख लो। इसका लास्ट, इसने जो भी पोस्ट किया था ना, इस बंदे का जो लास्ट एक्टिविटी या लास्ट पोस्ट 5 मंथ्स, 5 मंथ्स, तो बंदा एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव नहीं है तो छोड़ दो, इनको कनेक्ट मत करिए, क्योंकि अगर नहीं, कनेक्ट करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हो सकता है लोग पोस्ट नहीं करें पर एक्टिव रहेंगे। कनेक्ट करो, बट यूजुअली व्हाट यू डू इज, फॉर एग्जांपल, मैं एक और बंदे को लूंगा, अक्षय ठाकरे। ओके, ये क्या हो गया, ये नहीं चाहिए। पर आपको ही कनेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, पर हाँ ठीक है, मेरे को कनेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा, आपको बस ऐसे ही काम करने यार। ठीक है, जैसे अगर मेरे को कुछ चाहिए, मैं भी ऐसे ही लोगों को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है। तो असिस्टेंट, देखो अभी देखो एक और चीज बताऊंगा। आप ना, इन लोगों को कनेक्ट करने से ज्यादा कुछ होगा नहीं। आप ना, जो बंदा असिस्टेंट मैनेजर है, सीनियर पोजीशन पे जो काम, उनसे कनेक्ट, जैसे ये वाला देखो, चैतन्य देशमुख है, ये असिस्टेंट मैनेजर है। डेफिनेटली जब वो मैनेज, ये क्या हो गया, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, नेक्स्ट। कुछ प्रॉब्लम हो गया, बैक टू लिंक्डइन करेंगे। हमने बहुत लोगों को सर्च कर लिया क्या? ओके, वो बंदा चला गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर से लगाएंगे। ओके, असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर इन कोल्टे पाटिल। ठीक है, असिस्टेंट। पेंडिंग मिस्टेक है। ओके, असिस्टेंट मैनेजर इन। अब असिस्टेंट मैनेजर, हाँ देखो, ये बंदा फिर से आ गया ना, यस। चैतन्य देशमुख। हाँ, अब ये बंदा असिस्टेंट मैनेजर, डेफिनेटली ये इन लोगों के पास तो थोड़ा कैपेसिटी भी होता है कि अगर किसी को जॉब सब लेना देना है एंड ऑल। तो बंदा एक्टिव है, देखो 3 वीक्स के पहले इसने कुछ किसी को कांग्रेस लिखा है, इसका मतलब ये बंदा एक्टिव है लिंक्डइन पे। तो आप इससे कनेक्ट करिए, एंड देन स्लोली यू ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम, एंड देन यू कैन स्लोली आस्क फॉर द जॉब एंड ऑल। आप उनको, उनसे मैसेज करिए। फिर आप बताइए कि सर मैंने इस तरह से एक्सेल शीट्स किया है, तो इसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मेरे पास और क्या स्किल्स चाहिए एंड ऑल। देन आप इनसे जब कनेक्ट करोगे, व्हेन यू आस्क देम फॉर द जॉब, डेफिनेटली ये लोग कहीं ना कहीं तो आपको हेल्प करेंगे। आपका यस। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना ज्यादा आपको जॉब मिलने का चांसेस है। यस, गो अगर थ्रू आप ये कर सारे चीज कुछ भी नहीं करोगे ना, कुछ फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक ऑलवेज टेल, लेट्स से आपको स्विमिंग नहीं आता है और आप स्विमिंग पूल में गिर गए, तो जैसे ही गिर जाओगे, विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर आप नीचे जाओगे। लेट अस से देयर इज वन, या आप हो, लेट्स से देयर इज वन मोर पर्सन, उसको भी स्विमिंग नहीं आता है, वो भी गिर गया स्विमिंग पूल में, पर वो बहुत हाथ पर ऐसे ऐसे मार रहे, आप 30 सेकेंड के अंदर आप नीचे चले गए, वो बंदा भी नीचे जाएगा, और हो सकता है वो 1 मिनट लेगा नीचे जाने के लिए। हाथ पैर मार रहे, कुछ तो कर रहा है ना, एटलीस्ट इट विल ट्राई टू कीप हिम अप एंड डाउन। क्योंकि उसने एक यस। मिनट लिया नीचे जाने के लिए, उस 30 सेकेंड के अंदर हो सकता है किसी बंदे ने उसको देख लिया होगा, और वो हेल्प करने के लिए आएगा और उसको वहां से उठा के बाहर लेके आएगा, क्योंकि वो यस। हाथ पैर मार रहा था। दैट इज वाई दैट हैपेंड। इन द सेम वे, आप भी यहाँ पे एक हाथ पैर का काम ही कर रहे हो। आप लोगों से जितना कनेक्ट करोगे, आपका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा देख ले यार, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ ये बंदा है, इलियास अंसारी है, बहुत कुछ पोस्टिंग कर रहा है, देख लेंगे इसका प्रोफाइल एक दिन, देख लिया तो व्हाट विल हम्म, हैपन इज, हो सकता है कोई ना कोई बंदा आपको हेल्प करेगा। देखो मैं आपको आई थिंक रिसेंटली आज मैंने आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, या सी दिस थिंग, या आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर यस। या मैं आपको एक चीज बताऊंगा। सर आपने 45 डे वाले में ये है क्या, क्वांटिटी एस्टिमेशन वगैरह का फोर्टी ओवरव्यू फोर दिया है नहीं क्या? नहीं, या ओल्ड है, मैं आप मेरा वो दूसरे वाला कंप्लीट कोर्स ले लो, उसमें मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कौन सा लेना है, बेस्ड ऑन आपके पास कितना अमाउंट है बता दो, उस हिसाब से मैं आपको एक अच्छा कोर्स गाइड करूंगा। देखो ये सेम अभी जो मैं बता रहा हूँ, दीपिंदर गोयल पता है ना, जोमेटो का फाउंडर है, यस। ठीक है। तो उसने कुछ नया फीचर लॉन्च किया था जोमेटो में, और एक बंदे ने उसको ये दिया था, व्हाट इज दैट, फीडबैक दिया था, तुम्हें ऐसे ऐसे चेंजेस करो, आपका जोमेटो के वाले जो ऐप में ऐसे ऐसे चेंजेस करो, तो वो बेटर रहेगा। तो इस दीपिंदर गोयल ने क्या कहा, ऑल दिस एंड मोर इज ऑलरेडी इन प्लेस, गुड थिंकिंग, बाय द वे हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, वुड लव टू नो यू मोर एंड सी इफ वी कैन वर्क टुगेदर, डीएम मी प्लीज इफ यू वांना चैट मोर। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है ये बंदा रैंडमली इसने मैसेज कर दिया, और दीपिंदर गोयल ने कहा अच्छा। ठीक है तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है, आप मेरे से कनेक्ट करिए, हो सकता है मैं आपको जॉब में हेल्प करूंगा। इसने वो यस हाथ यस पैर मारने वाला काम ही किया। अब यस। इतना बड़ा बंदा जब ऑफर कर रहा है, देन डेफिनेटली जब आप इतने बड़ी इंडस्ट्री में हो कंस्ट्रक्शन का, कोई ना कोई तो हेल्प करेगा यार। जैसे आपने मेरे से बात किया, तो अभी हो जाएगा, मैं आपको दो तीन, अगर मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं एक दो तीन सर से पूछ लूंगा, आपका रेज्यूमे फॉरवर्ड करो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर मैं इस तरह से करूंगा दो तीन लोगों के साथ, अगर ये 10 लोग करेंगे, हो सकता है एक दो महीने के कहीं ना कहीं तो जॉब तो मिल जाएगा। यस यस। जैसे अभी वो इसका देखो, दिव्यांश स्टूडेंट है मेरा, उसका भी अभी जॉब मिल गया। अब मेरे, अब देखो मैं अपने सेट से दो हेल्प करूंगा, मेरे एक स्टूडेंट है उमेश, ये वाला जो मैं आपको बताऊंगा ना, यहाँ पे देखो उमेश, एक दो स्टूडेंट है मेरे पुणे में जॉब कर रहे हैं, मैं उनको भी फॉरवर्ड करूंगा, ये मेरा स्टूडेंट है उमेश, ठीक है। एक क्वांटिटी सर्वेयर का जॉब कर रहे हैं पुणे में, करे भी, ये भी फ्रेशर ही था, 6 मंथ्स का कुछ एक्सपीरियंस था, अभी उसको 20,000 का सैलरी मिल रहा है, इज वर्किंग एज अ क्यूएस इंजीनियर। तो मैं इसको अपना आपका रेज्यूमे में फॉरवर्ड करूंगा, और एक और स्टूडेंट है आकाश चौहान, वो भी पुणे में काम करे, दो लोगों को मैं फॉरवर्ड करूंगा। तो मेरे साइड से अगर मैं करूंगा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना। पर जब तक यस आप यस। अच्छे रेज्यूमे नहीं बनाओगे, आई ऑल्सो कैन नॉट हेल्प यू। अगर मैं जैसे आप इस तरह से अगर मेरे को रेज्यूमे फॉरवर्ड करोगे ना, ये वाला रेज्यूमे, मैं इसको ओपन भी नहीं करूंगा, मैं इसको फॉरवर्ड भी नहीं करूंगा, यस। क्योंकि उसमें कुछ है ओके। ही नहीं। उसमें कुछ आपके पास कितना भी नॉलेज होने तो इसमें कुछ है ही नहीं ना। अल्टीमेटली फर्स्ट मैं आपको, आपका फेस तो देखूंगा नहीं, मैं फर्स्ट तो मैं आपका रिज्यूमे देखूंगा, उसके बाद मैं आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करूंगा ना। यस यस जब यस। तक आपका रेज्यूमे सिलेक्शन ही नहीं होगा, व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग सो मच ऑफ नॉलेज एंड ऑल। तो रेज्यूमे अच्छे से बनाओगे तो एटलीस्ट लोग ओपन करके तो देखेंगे यार है क्या इस रेज्यूमे में, फिर हम बुलाएंगे इसको इंटरव्यू में, ओके। ठीक है। तो चलो। ये दो तीन काम मैं अपने साइड से करूंगा, एक दो स्टूडेंट को मैं फॉरवर्ड करूंगा, देख लेंगे अगर कुछ होगा तो विल सी दैट। आप इसी तरह से कनेक्ट, आपको जल्दी तो नहीं है ना जॉब लेने का? जल्दी तो नहीं है, लेकिन फिर एक्टिवली लेट्स, तो है, ढूंढ रही हूँ। एटलीस्ट यू कैन वेट फॉर अनदर 1 और 2 मंथ्स ना। यस 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 यस। 1 और 2 मंथ्स में कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। 1 और 2 मंथ्स में मैं आपको एक और ग्रुप में भी ऐड करूंगा, एक हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप में, उसमें ऐड करूंगा, वहाँ पे बहुत सारे पोस्टिंग्स होते हैं जॉब के रिलेटेड। एंड ये ग्रुप पे जहाँ पे पुणे में ज़्यादा वैकेंसीज, आई थिंक मैं आपको दो तीन ऐड कर दूंगा, दो तीन पोस्ट सेंड कर दूंगा, उसमें बहुत सारे वैकेंसीज है, पुणे में आते हैं सारे वैकेंसीज, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, अप्लाई करिए, हो जाता है, ठीक है। बाकी आपके पास कितना अमाउंट है कोर्स के लिए स्पेंड करने के लिए? अभी तो फिलहाल कोई हाँ यूडीमी वगैरह का ले लेता हूँ मैं, जो हाँ, यूडेमी सिविल सेम का। वही वाला प्राइस पे, वही आपको 500 600 यूडेमी वाला प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, हम वो अलग से डिस्कस करेंगे, वो देख लेंगे आपके हिसाब से, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। फाइन, ये सब समझ में आ गया आपको? यस यस यस। ठीक है, साइड। ये रेज्यूमे मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, इसमें आप एडिटिंग करो। देखो सब कुछ नहीं लिखना है आपको, क्योंकि आपने मेरा कंप्लीट कोर्स नहीं लिया है। जब आपने मेरा कंप्लीट कोर्स नहीं लिया तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीज पता नहीं होगा। बी प्लस बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 20 स्टोरिंग का बिल्डिंग अगर आपको पढ़ने को नहीं आता है, अगर आपको पाइल फाउंडेशन के बारे में पता है, तो इसको डिलीट कर दो। अब मेरे यस। पास एक स्टूडेंट था, उसने मेरा कुछ 99 रुपये का कोर्स लिया और वो ऐसा रेज्यूमे बना के आ गया। मैंने कहा यार तुमको जब पाइल फाउंडेशन मैंने तो 99 में नहीं पढ़ाया, तुमको राफ फाउंडेशन का भी नॉलेज भी नहीं है, तो क्यों लिख रहे हो सारी चीज?
अब तुम लिखोगे ठीक। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तुम दिखाओगे ना लेकिन इंटरव्यू इंटरव्यू में। में हाँ वो तो पूछेगा ठीक आपे है नहीं बताया। हाँ वो पूछेगा पाइल बताओ, पाइल फाउंडेशन क्या है। इसको आइसोलेटेड फुटिंग ही पता नहीं है, पाइल फाउंडेशन क्या एक्सप्लेन करेगा। समझ में आ रहा है। हम्म, सो यू शुड राइट ओनली दोज थिंग्स। अगर आप एक पेज का भी करोगे ना, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, बट उस एक पेज में इतना आप जो भी लिखोगे ना, यू शुड डिलीवर इट इन द इंटरव्यू। यस। जैसे यस राइट। यहाँ पे देखो मैंने क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं कंप्लीट कोर्स में, उनको इस लेवल का नॉलेज होता है, तभी मैं बना के दूंगा। यहाँ पे हमने लिखा था कि आपको ना कंस्ट्रक्शन का प्रोडक्टिविटी भी पता है। अब जिस बंदे को प्रोडक्टिविटी, वो तो मेरा कंप्लीट कोर्स में पढ़ाऊंगा। आपको प्रोडक्टिविटी कुछ आइडिया है प्रोडक्टिविटी के बारे में? नहीं। नहीं है तो नहीं। आपको नहीं है। अगर यहाँ पे लिखोगे कंस्ट्रक्शन प्रोडक्टिव, पूछेगा चलो एक मेसन और एक लेट से हेल्पर एक दिन में कितना स्क्वायर मीटर का शटरिंग करेंगे। आप बोलोगे सर ये क्या पूछ रहे हो? तो आप ही ने तो लिखा था कंस्ट्रक्शन, वही तो कंस्ट्रक्शन प्रोडक्टिविटी होता है। समझ में आ रहा है ना। तो जब आपको अच्छा। पता, तो जब पता नहीं, डोंट राइट दिस इज गिवन, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि उस कोर्स से इतना तो नॉलेज मिलेगा। तो आपको पता नहीं, अगर आपको लेट्स से IS 875 पार्ट 1 कोड बुक पता नहीं, पार्ट 2 कोड बुक पता नहीं, हटा दो इन सारी चीजों को। अगर मैंने 4 पॉइंट लिखा है, आपको सिर्फ 2 ही हम्म। पॉइंट पता है, तो 2 ही पॉइंट लिखो, नो प्रॉब्लम। यू डोंट हैव टू फिल सर एवरीथिंग। अभी सर अभी जैसे आपके कोर्स में बार बेंडिंग शेड्यूल है और एस्टिमेशन है। तो एस्टिमेशन मेरे को कंप्लीट नहीं आता है, जहाँ तक मतलब आता है उतना 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 डाले तो चलेगा ना? या फिर टोटल टॉप टू बॉटम पूरा देखो चाहिए? देखो इट ऑल डिपेंड्स, आई एक्सपेक्ट दैट जब आप कंप्लीट कोर्स में करोगे, यू हैव कंप्लीटली फिनिश माय कोर्स एंड डन। अगर आपको उतना ही आता है, देखो मैं एक चीज बताऊंगा, होता क्या ना, सब कुछ आपको पूछा भी नहीं जाएगा। मैं आपको इसका ही एग्जांपल दूंगा। ये जो स्टूडेंट है ना हमारा उमेश, हम्म, ये वाला, एक मिनट, ये उमेश वाला जो स्टूडेंट है ना, एक मिनट, ये जो स्टूडेंट है ना, ये इंटरव्यू के लिए गया था, इसको एक ही क्वेश्चन पूछा था, क्या कॉन्क्रीट एक कॉन्क्रीट का रेट एनालिसिस करके दिखाओ। खत्म इंटरव्यू, खत्म। इसने बना के दिया, खत्म इंटरव्यू। कंक्रीट का रेट एनालिसिस? और रेट अच्छा। एनालिसिस का वो आपको करना, सीमेंट जैसे हाँ मतलब सीमेंट अगर, सैंड और मिक्सिंग हाँ मतलब अगर आपको 1 क्यूबिक मीटर में आपका कंक्रीट का रेट लेटर से 8,000 रुपये है मार्केट में M20 ग्रेड के लिए, तो 8,000 आता कहाँ से? उसके लिए लेबर कॉस्ट रहेगा, मटेरियल कॉस्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट रहेगा, ओवरहेड कॉस्ट सब रहेगा, वो आपको करना होता है रेट एनालिसिस में। QS का काम यही होता है, क्वांटिटी एक सर्वेयर मिनट का काम। रुको, एक मिनट रुको, मुझे कॉल ठीक आ है, रहा है, एक मिनट रुकेंगे ठीक सर, एक ठीक है, मिनट ठीक है, ठीक है, जस्ट चलेगा, आप कर लो। वेट। हाँ क्या बोल रहा था, हाँ रेट एनालिसिस पता चला तो उसमें सीमेंट का कॉस्ट कितना आएगा, लेबर का पैसा कितना जाएगा, मशीनरी कितना जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, वो एक रेट एनालिसिस करना होता है। ठीक है। तो उसको एक ही क्वेश्चन पूछा, इसने बना दिया और बोला इसका सिलेक्शन हो गया। सो वेन यू आर अ फ्रेशर एंड ऑल, दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग। ऐसा कैसे कोई बंदे को पता भी नहीं होता है ना। बट बेसिक बेसिक अगर वो पूछेगा फुटिंग में कितना कवर प्रोवाइड करोगे, कंक्रीट का क्या रेट है, व्हाट इज कंक्रीट, फिर उसके बाद वो पूछेगा 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब क्या है, वो पूछेगा तो लेट्स से एक्सकवेशन का यूनिट क्या है, PCC का क्या यूनिट होगा, PCC कैलकुलेट कैसे करोगे, ये सब जब पूछेगा तो आपको आंसर आना चाहिए। यस यस हाँ इतना आएगा तो काफी। अगर वो ऊपर एडवांस लेवल पे पूछेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टेंडरिंग क्या है, दे डोंट आस्क दिस क्वेश्चन टू अ फ्रेशर एंड ऑल। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टेंडर ओके। क्या है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या है, BOT कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दे वोंट आस्क फॉर अ फ्रेशर एंड उसको पता है फ्रेशर को इतना पता नहीं होता है। यस। पर जब जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर उतना आप आंसर दे पा रहे हो, डेफिनेटली हो जाएगा। ओनली थिंग इज यू शुड, वो कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली इफ यू स्पीक इट विल हैपन। ओके ओके। ठीक है, यस सर। फाइन। और क्या पूछना है? नहीं, और तो और क्या बोलते हैं इसमें अपना, अभी अभी कभी कभी क्या होता है क्या, अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन निकल जाती है। अभी यही यही मंडे को हुआ क्या, एक जॉब पोस्ट आई थी, तो मेरे पास फोन वो टाइम पे था नहीं। फोन हम्म, मेरा अलग, व्हाट्सएप अलग इसमें है। हम्म, तो आया था तो मेरे से पहले दोस्त ने कर लिया और उसका लग गया, फिर मैंने कॉल किया वो कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसने हम्म, बोला कि ऑलरेडी मैंने बंदा इक्विप मतलब ले लिया है। ऐसा भी होता ओके, है, ये टाइम ओके, पे भी बहुत ठीक, हो रहा हाँ हाँ है। हाँ कभी कभी ठीक है। क्या होता है कि छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके बाद इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता, डायरेक्ट कब से ज्वाइन डायरेक्ट, कर सकते डायरेक्ट ले ले, बोलो। यस यस करेक्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप ट्राई करो, हो जाता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टाइम लगेगा, और कभी कभी अगर जब तक वो नसीब में नहीं लिखा है ना, कुछ नहीं हो सकता है, वो भी है ना।
बनना चाहिए हम्म। आईआईटी, बनना चाहिए तो आईआईटी से भी बीटेक कर ले या एमटेक कर ले। अगर तुम्हारे नसीब में लिखा है कि तुम्हारा जॉब फरवरी में होने वाला है, तो नवंबर दिसंबर में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सही बात। सिंपल। वो भी मैटर करेगा, नसीब भी मैटर करेगा, आई मीन लक भी मैटर करेगा। तो दैट्स हाउ इट इज। ठीक है। अभी अभी सर कोई रिसेंट कोई कोर्स पब्लिश किया है अपनी यूडीमी पे? रिसेंट मेरा पीबी का सब कोर्स है, प्री इंजीनियर बिल्डिंग का कोर्स है। वो एक अच्छा वो कोर्स है। तो अच्छा। प्री इंजीनियर इज अ वेरी गुड कोर्स है, ये वाला स्टील स्ट्रक्चर का है। स्टील स्ट्रक्चर कोर्स किसी के पास नहीं है। हमने पूरा एग्जीक्यूशन आपको एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग से एंड तक। अच्छा कोर्स है, आप उसकी उसको बाद में आराम से कर लीजिए, अच्छा कोर्स है वो। हाँ, सारे कोर्स कर लूंगा। अभी फिलहाल जो है उस पे फोकस करके सीख या के फिर। यस यस, फोकस करिए, बाकी वो को पूरा वाला क्वांटिटी एस्टिमेशन पूरा कर लीजिए। एंड ड्राइंग रीडिंग का चाहिए तो आप कर लो, बाकी मैं आपको हेल्प मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। ड्राइंग ड्राइंग ए, ड्राइंग एक मिनट, रीडिंग सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ। हाँ हेलो। हाँ बताओ। हाँ, ड्राइंग ड्राइंग रीडिंग का पूछना था सर। जैसे कि अभी यूट्यूब वगैरह से मैंने ड्राइंग रीडिंग वगैरह तो बेसिक वगैरह सीख लिया है, यूडीमी वगैरह से भी सीख लिया था। लेकिन बट एक्चुअल जब साइट पे जाते हैं तो इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे यस तो यस यस यस। ड्राइंग वगैरह ही नहीं समझ में आती है। जैसे या कि या एक दोस्त है मेरा भी, या उससे मैंने ऐसे ही ड्राइंग मांगा था। ओके। वो उसका ठीक है। पप्पा कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है, तो ओके। वो ड्राइंग भेजा था। ठीक है, स्लैब वगैरह इसीलिए उसको समझ गया, इसीलिए स्लैब। दैट इज अ रीजन मेरा जो ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स है उसमें हमने मैक्सिमम चीजें कवर किया ही। नो देखो, जब मैं पढ़ाता हूँ मेरे को खुद पता है यार, एक ड्राइंग पढ़ाने से आई कैन नॉट टेल कि यू बिकम एक्सपर्ट इन ड्राइंग। इवन आई ऑल्सो नो दैट। अभी मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है, आज भी बहुत सारे ऐसे ड्राइंग्स में देखता हूँ जहाँ पे हमको टाइम लगता है उसको समझ में आने के लिए, स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट का ड्राइंग। सो कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड, देखो मैंने G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कवर किया है। इसके बाद एक मिनट, या एक मिनट, उसके बाद G+1 कमर्शियल बिल्डिंग का ड्राइंग है, G+3 हॉस्टल बिल्डिंग का ड्राइंग है, स्लो फुटिंग क्या है, एसेंट्रिक फुटिंग का ड्राइंग, कंप्लीट जनरल डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर। 35,000 स्क्वायर मीटर का एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। उसको देखो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये वाला। ठीक है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका ड्राइंग मैंने समझ में। कवर। हाँ। तो इसका सब मेरे को पता है ना, मेरे को आई नो ऑल दैट पेन ना। और ये सारे चीज मैंने कवर किया है। इसके बाद मैं आपको और भी एमए दिखा दूँ। आपका स्ट्रक्चर में हुआ है ना सर? हाँ हाँ हाँ, या फिर देखो इंटीरियर हम्म। का ड्राइंग मैंने कवर किया, फिर मैंने बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग है। एयरपोर्ट के ड्राइंग्स मैंने कवर किया है। एयरपोर्ट का इतना बड़ा एयरपोर्ट का ड्राइंग है। सी दिस इज एयरपोर्ट स्ट्रक्चरल ड्राइंग। एयरपोर्ट का आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है, उसको मैंने कवर किया है। जब मैं इतना ड्राइंग कवर करूंगा डेफिनेटली इतना तो नॉलेज आपके पास आ जाएगा। अगर आप कोई भी बिल्डिंग देखो, ये पूरा एयरपोर्ट का ड्राइंग है। देखो ये सारे चीज मैं समझा रहा हूँ आपको, इतने बड़े बड़े ड्राइंग से समझ में आ रहा है ना। हम्म, नॉट ओनली दिस वन, हम्म, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक और चीज दिखा दूंगा। मैंने हाई राइज बिल्डिंग का ड्राइंग कवर कर दिया है। सो आई नो दैट, बिकॉज बाकी जगह पे क्या है ना, सिर्फ आपको 2-3 बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा के बोलेंगे कि ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है। मेरा आप ड्राइंग देखो, मैंने थर्मल पावर प्लांट का ड्राइंग रीडिंग करा है। 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 23 स्टोरी का बिल्डिंग, देखो ये इतना बड़ा ड्राइंग है। नहीं नहीं, वास्ट है आपका, पढ़ा है मैंने, बहुत बहुत यस बहुत डिटेल देखो। में पढ़ा के यस। इसका। इतना बड़ा ड्राइंग है, एक ड्राइंग मेरे को समझने के लिए मेरे को 2-3 दिन लग गए। इतने बड़े बड़े ड्राइंग्स जब मैं कवर करूंगा, डेफिनेटली ये सारे बहुत एडवांस लेवल का है। ठीक है, इतना एडवांस लेवल का है। इतने देखो, आप जस्ट कॉलम का साइज देख लीजिए। कॉलम का साइज ही कितना है पता है? 230 बाय 1925, और इसमें सरिया देखो 25 का 4 है, 20 का 24 सरिया है, 16 का 40 सरिया, 12 का 44 सरिया है। एंड ये सब बढ़िया। जीप या जब आप इस लेवल पे रेडी हो जाओगे ना, थर्मल पावर प्लांट है, राफ्ट फुटिंग है, हाई रेज बिल्डिंग का है, पेडेस्टल का ड्राइंग है, मैक्सिमम चीज आवर कवर्ड। और भी जैसे जैसे मैं नया कुछ सीख लूंगा मैं ऐड कर दूंगा। सो यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में क्या है ना, यूट्यूब में बस वीडियो डालना होता है। मेरे को व्यूज चाहिए, हम्म, मैंने वीडियो डाल दिया, तुमने क्वेश्चन पूछ लिया, वहाँ पे मैं आंसर करूंगा ना करूंगा। जब हम कोर्स बनाते हैं ना, उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। जब आपसे मैं पैसा लूंगा, इवन अगर मैं 1 रुपए का पैसा ले रहा हूँ आपसे, उस लेवल का मेरे को आउटपुट देना चाहिए ना। इसीलिए यस यस। आपको सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। यूट्यूब में ऐसे मिल जाता है पर वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेगा। आज एक वीडियो देख लिया, बगल में एक और चैनल का आ गया तो आप वहां पे क्लिक कर दिया, आप वहां पे चले गए, वो बंदा कुछ और काफी बोल नहीं रहा है। समझ में आता है। हाँ। तो इससे ऐसे जब नहीं थोड़ा समझ में। और उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन किया है। तो इससे आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। इसमें लगभग 30 आवर्स का लेक्चर है सिर्फ ड्राइंग रीडिंग का। हम्म, हम्म, हम्म,
सर वो आप ये वाला आपको ये पता है? दूंगा, ज्यादा कोर्स अभी मत ले लो, एक जैसे आपको जॉब लग जाएगा उसके बाद एक कंप्लीट कोर्स में आप कर लेना। अभी के लिए एटलीस्ट जॉब के लिए तो एटलीस्ट पूरा एक क्वांटिटी सर्विंग खत्म करो, एक ड्राइंग रीडिंग कर लेना, एंड साइट इंजीनियर अगर कर लोगे तो बेटर रहेगा, एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। आज जो ये स्टूडेंट है ना, आज जिसका सिलेक्शन हुआ था रहेजा ग्रुप में, उसको ये सारी चीज पूछा था कि फुटिंग क्या है, टाइप्स ऑफ फुटिंग क्या है, उसमें क्या कवर प्रोवाइड करोगे, एंड ये सारी चीज क्वेश्चन पूछे, उसी लेवल का क्वेश्चन आपको भी आएगा वहाँ पे। ओके ओके ठीक है, आई थिंक और 1 मिनट है, बंद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, और कुछ ओके। पूछना है? नहीं और तो कुछ ठीक नहीं है, है। ये सब फॉलो करें, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ये रेज्यूमे ये सेंड ऑल। अपना यूट्यूब पे डालने वाले हैं सर ये? हाँ यूट्यूब पे ये जाए, ये यूट्यूब पे जाएगा। अरे यार, मेरा फेस वगैरह भी रहेगा क्या उसमें? सब कुछ रहेगा उसमें, अरे कुछ नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कभी यूट्यूब पे आया नहीं लाइव में वगैरह, ऐसे अरे कुछ यूट्यूब कोई वगैरह प्रॉब्लम पे। नहीं, अगर देखो आप जितना सामने आओगे लोगों से बात करोगे ना, वो इन्फीरियरिटी कॉलेज, इन्फीरियरिटी फीलिंग आपका चला जाएगा। लेकिन कभी घर वाले के सामने चले जाएगी तो बोलेंगे किससे नहीं बात कर रहे थे नहीं भाई। नहीं नहीं, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको बस अपने